एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। आप सभी तो जानते हैं कि देश का माहौल इन दिनों क्या है। कोरोना महामारी ने हमारे देश में हाहाकार मचा दिया है। दिनों दिन कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं साथ में हमारे देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी काम जोरों पर है। लेकिन इसी बीच में कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वही खबर सामने आ रही है स्कूल और कॉलेजेस को भी लेकर कि वो खुलेंगे या नहीं। तो साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया है और इन सब की सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा ताकि आपको सारी खबरों के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे कि हमारे देश में कोरोना के हाल क्या है। पीएम मोदी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लेकर आए ये खास सौगात। जाने बैठक में क्या हुआ। बड़ा झटका, एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल रुका। 21 सितंबर से खुल सकेंगे स्कूल, अभी इन क्लासेस के बच्चों को ही इजाजत। जानिए दिशा निर्देश। एसबीआई की सबसे खास योजना, जानिए किसानों को कैसे मिलेगा सस्ता लोन। पहली महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकती कमला हैरिस, ये अमेरिका का अपमान होगा ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रेनों के स्लीपर कोच को एसी में बदलने की तैयारी। जानिए क्या है रेलवे का नया प्लान। आईफोन 12 का खत्म होगा इंतजार, एप्पल इस दिन इवेंट में करेगा लॉन्च। पीएम फसल बीमा योजना, 20 लाख किसानों के खातों में आएंगे इतने करोड़, ऐसे करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे और भी बातें करें इन खबरों के बारे में, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है और आप इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, अपना प्यार हमें दिखाते हैं, प्यार जताते भी हैं। इसलिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो के नीचे नजर आ रहा वो लाल सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। फिर नजर आएगा आपको एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाइएगा ताकि आप तक दिन भर की सारी खबरें और अपडेट लगातार पहुंचती रहे। भारत में कोरोना महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। देश के 43.7 लाख लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 8,97,394 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में अभी कोरोना के 9 लाख एक्टिव केस हैं जिनका इलाज हो रहा है। वहीं 34 लाख लोग इससे ठीक हो गए हैं। भारत के 5 राज्यों में 20 से कम लोगों की मौत हुई है। वहीं 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ 1000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से स्वनिधि संवाद किया। पीएम के साथ इस मीटिंग में वर्चुअली सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़े। इस दौरान पीएम ने 3 स्ट्रीट वेंडर्स से बात की। इन तीनों से बात करने के बाद पीएम ने एमपी के लोगों को भी लाइव संबोधित किया। पीएम ने कहा, कोरोना की वजह से हमारी रेहड़ी पटरी वाले भाई लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना का मकसद ही है कि ये लोग फिर से खड़ा हो सके। स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वाले लोगों को एक पहचान मिली है। इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद लोगों को मिले, साथ ही सभी गरीबों का इससे फायदा हो। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच अगले कुछ दिनों में वहां ठंड बढ़ने वाली है। ऐसे में भारतीय सेना ने LAC पर डटे रहने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए। भारत ने दुनिया भर के अलग अलग सप्लायर से बात की है ताकि लद्दाख के हाई अल्टीट्यूड वाले आउटपोस्ट पर सैनिकों के रहने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए भारत में कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले डिवाइस -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का मुकाबला करने के लिए थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़ों का इंतजाम किया जा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच देश में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने आगामी 21 सितंबर से आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति दी है। सरकार के आदेश के अनुसार कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ही स्कूल खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल नहीं खुलेंगे। आदेश में कहा गया है कि 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र टीचर के निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंटेनमेंट जोन में रह रहे छात्र स्कूल नहीं जा पाएंगे। छात्रों को स्कूल भी पेरेंट्स और टीचर्स की लिखित सहमति के बाद ही जाने दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राहुल गांधी ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक नया वीडियो शेयर किया और कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड साबित हुआ। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर सरकार पर हमला बोला। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ था। वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में चुनाव के घमासान को लेकर तेजी देखी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को भी निशाने पर लिया। ट्रंप ने कहा कि लोग कमला हैरिस को पसंद नहीं करते, वो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति नहीं बन सकती, ये हमारे देश का अपमान होगा। ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कमला हैरिस को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो इस तरह की बयानबाजी से कभी भी देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद इसे रोक दिया गया। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ये एक रूटीन रुकावट है क्योंकि टेस्टिंग में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस वैक्सीन का नाम AZD1222 रखा गया था। WHO के अनुसार दुनिया के अन्य वैक्सीन ट्रायल के मुकाबले ये सबसे आगे चल रही थी। दोस्तों, वीडियो में भी और भी खबरें बची हुई हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि खबरों का सिलसिला खत्म हो गया है। बाकी और भी सभी खबरों के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो अब चलिए रुक कहते हैं अगली खबर का, जहां हम जानने वाले हैं आपके राज्य का मौसम का हालचाल क्या है। मॉनसून का असर देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। मॉनसूनी असर वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी आ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून के सुस्त रहने का अनुमान है। भूमि विज्ञान मंत्रालय ने बताया 11 सितंबर तक कर्नाटक, केरल और माहे के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 9 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में बारिश सामान्य से भी नीचे रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद और आसपास के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद और हरियाणा के पलवल और नूह में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज लगातार दूसरे दिन भी तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैसे भी 3 सितंबर से डीजल के दाम में मामूली गिरावट जारी है। दिल्ली में आज 10 सितंबर को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। पेट्रोल के कल के भाव 82.08 रुपए प्रति लीटर, डीजल 73.16 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 88.73, डीजल 79.69, पेट्रोल कोलकाता में 83.57 और डीजल 76.66, चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.48 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना के नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। नई मौतों के मामले में भी भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की जा रही देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के पहले चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल हो गए हैं। अब ड्रग रेगुलेटर ने इसके दूसरे फेज के लिए ट्रायल के लिए भी मंजूरी दे दी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है इस बार 380 लोगों पर ट्रायल होना चाहिए। इंसान पर होने वाला वैक्सीन का ये ट्रायल दूसरे चरण में नैतिक कमेटी का अप्रूवल मिलने के साथ ही आने वाले हफ्तों में शुरू हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मंगलवार को पूछताछ के बाद ड्रग्स मामले में रिया को गिरफ्तार किया। रिया को बुधवार सुबह भाईखला जेल में शिफ्ट किया गया है। रिया से पहले उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया की मंगलवार की रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजरी। एनसीबी ने अपने बयान में कहा कि रिया ने ड्रग्स मंगवाने के लिए पैसे दिए, लेकिन ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट पर मिला था।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक से कश्मीर जा रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कुलगाम में जवाहर टनल के पास मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, IED से भरे बॉक्स बरामद हुए। सुरक्षा एजेंसी इनसे पूछताछ में जुटी है। पहले भी ट्रक से आतंकियों के घाटी जाने की पुष्टि हुई है। पुलवामा हमले में शामिल जैश आतंकी भी ट्रक के जरिए ही जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुंचे थे। सूत्रों में बताया गया है कि सटीक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे ट्रक को जवाहर टनल के पास रोका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए कदम उठाता है। इस बार रेलवे आम नागरिकों को कम किराए पर एसी कोच में सफर करने की सुविधा देना चाहता है। इसके लिए रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित श्रेणी अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेलवे इसके जरिए देश भर में एसी ट्रेन को लाने की योजना बना रही है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिले। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अपग्रेड किए गए स्लीपर कोच को इकोनॉमिकल एसी 3 टियर कहा जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि इन नए इकोनॉमिकल एसी 3 टियर में बेहतर बर्थों की जगह 83 बर्थ होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। iPhone 12 को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एप्पल 15 सितंबर को ऑनलाइन इवेंट आयोजित करेगी। इस इवेंट में कंपनी iPhone 12 सीरीज लॉन्च करेगी। पिछले कई दिनों से इसे लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि कंपनी अक्टूबर में ये सीरीज लॉन्च कर सकती है, लेकिन अब एप्पल ने अपने इस इवेंट के लिए मीडिया को इनवाइट्स भेज दिए हैं और 15 सितंबर को ही कंपनी iPhone 12 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी iPhone 12 के 4 मॉडल लॉन्च करेगी। इसके अलावा एप्पल वॉच और iOS 14 का भी फाइनल बिल्ड जारी किया जा सकता है। हालांकि iPhone 12 की बिक्री अक्टूबर से होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। 13 जनवरी 2016 को पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत सरकार बेमौसम की मार या किसी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रविवार को कहा कि राज्य के 20 लाख किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4,688 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि 16 सितंबर को किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। आप भी प्रधानमंत्री की इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो दोस्तों, आज की इन खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन ये खबरें आप तक यूं ही लेकर आते रहेंगे हर रोज इसी वक्त। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आप तक सारी खबरें जानकारियां यूं ही पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और साथ ही नजर आने वाले उस बेल आइकन को भी दबाइए। एंड मेक श्योर, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो नीचे अटेंडेंस जरूर देकर जाइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।